मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम शासनम जैनम जयतु शासनम। कौन बात कर रहे थे? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने बहुत सारे प्रश्न स्वयं ही उठाकर उन प्रश्नों का समाधान दिया है। प्रारंभिक भूमिकाओं में सबसे पहले तो उन्होंने देवशास्त्र गुरु पंच परमेश जी का स्वरूप बताया। फिर उनसे हमारा क्या प्रयोजन सकता है, हमने इसके बारे में बात करी। और उसके बाद में जैन कौन है, जैन कैसे जो है भक्ति आदि करता है जिनेन्द्र देव की, वो अपन ने बात करी कि किसी कषाय के अंतर्गत जो है जिनेन्द्र देव की अगर भक्ति करता है तो कषाय कर्मों का बंध, तीव्र बंध होता है। अपन ने कल बात पढ़ी थी। हाँ, हमारा जो प्रश्न था यहाँ तक चला था, ये मैं आगे बताता हूँ, तो शेयर करता हूँ। हाँ, फिर अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाई कोई नहीं होता। ये उसके पहले का था। भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। है। एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ये जैसे आपने अभी अभी ये कहा कि निदान से अगर कोई पूजा, अगर कोई काम करता है तो उसकी तीव्र कषाय बंद होता है, ये ना। अब हाँ मेरा कहना ये है कि जैसे मान लीजिए घर में वो बर्थडे है, हम शांत धारा कर रहे हैं, तो वो उसमें वो अब उसमें कोई वो आएगा कि नहीं आएगा क्या ना, वो किसी उससे उद्देश्य से कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो शांति धारा में अगर हम जैसे उसका हमारे जो है। हमारे घर में बहुत से फंक्शन होते हैं, कोई भी जी। फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो हम शानदार पहले करते हैं। ये साधारणतः हम लोग सभी कर रहे हैं। तो हाँ मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग जो ये शानदारा करते हैं, या जो भी इसको इसको उद्देश्य को लेकर के जो भी कार्य भगवान के सामने करते हैं, तो ये हाँ भी एक निदान है। तो ये निदान है कि नहीं, पहली बात तो ये है। पहली बात तो हाँ क्वेश्चन ये होता है निदान है कि नहीं, और अगर हाँ निदान है तो या करना उचित है कि नहीं। जैन साहब, हाँ। मैं बोल सकता हूँ तो इस पर कुछ 2 मिनट। हाँ सर बोलिए। देखिए, बाबूजी ने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है, और पहले भी इस पर चर्चा हुई है। अ, कोई ओकेजन होता है, जैसे बाबूजी ने यहाँ प्रस्तुत किया, जन्मदिन का मौका, तो उसमें 2 चीज होती हैं। अगर श्रावक इस भावना से जाता है कि आज मेरे फलाने फलाने या मेरा जन्मदिन है, और इस जन्मदिन पर ये मौका मिला है कि मैं स्नान धारा करूं, तो उसमें कोई निदान नहीं चल समझना चाहिए। और अगर वो ये करके करता है कि आज जन्मदिन है, इसमें उसके मेरी इसमें क्या कहते हैं ये पुण्य कमा लूं, मेरा भला हो जाए, तो वो निदान के रूप में आता है। मेरी अपनी जो मतलब विवेचना है वो इस तरह की। ठीक है, और कोई बताएं? आरपी जैन साहब हैं उधर? जी सर। हाँ बोलिए सर, आपका क्या विचार है? इन ए सेंस मैं थोड़ा सा एग्री तो करता हूँ, लेकिन हम क्या है अभी किस दशा में है आप जी देखिए हमारी स्थिति, हम तो साधु का श्रावक भी नहीं है ढंग के। हाँ तो ये जिस तरह की भावना भावना, तो ये तो बहुत नेचुरल और स्वाभाविक है, व्यवहारिक पक्ष है इसका। शायद हम अगर किसी तरह से अपना पूरा संयम धारण करें, किसी तरह का वो करें, तो उसमें ये चीजें बाधा बन सकती हैं।
लेकिन अगर कोई निभा सकता है तो बहुत अच्छी चीज है। आज भी ये जैसे मैं तो जब भी जाता हूँ या सांतारा करता हूँ तो मैं इससे बिल्कुल ही इसी भावना से जाता हूँ। मैंने कभी निदान के रूप में सांतारा नहीं करता हूँ। ठीक है, देखो नहीं ये आप घटना प्रश्न विशेष बहुत नहीं करते, जनरल की बात कह रहा हूँ मैं। जनरल बात हो रही है, और ये प्रश्न बहुत अच्छा व्यापक है, मैं इसकी समीक्षा और करूंगा। शैलन जी हैं उधर? हाँ जी। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि अभी इस झगड़े में पड़ना कि उससे कितना क्या फायदा होगा वो बड़ा बेमानी हो, क्योंकि हम जब आगम के हिसाब से चल रहे हैं तो वो निश्चित रूप से वो सिद्धांत के विरुद्ध ही हो जाता है। बट हाँ, एक चीज कह सकते हैं, किसी भी बहाने से यदि कुछ हम धार्मिक कार्य करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो पुण्य लाभ मिल ही जाता है। क्योंकि उस टाइम में हमारे जो भाव रहते हैं वो निर्मल रहते हैं और थोड़ा भक्ति के भाव रहते हैं। तो वो एक हमको एडवांटेज मिलता है। बाकी ऐसा बहुत कुछ इसमें कुछ चेंज होने वाला है या कर्मों में कुछ वो होने वाला है, वो कुछ नहीं होता। क्योंकि निश्चित रूप से जब हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमको मालूम है कि ये एक तरीके से आपके उस टाइम में भाव कैसे बने हैं, वो ही ज्यादा मायने रखते हैं रादर देन टू लाइक हम किस बहाने से क्या कर रहे हैं। देखो बहुत बढ़िया बात है, मैं इसकी जो बारीकियां आपको बताता हूँ। बस एक बात और कहनी है। जी। निदान की परिभाषा में ये लिखा हुआ है, सांसारिक कार्यों के लिए की गई इच्छा वो निदान में आती है, और कल्याण के आत्म कल्याण के लिए किए गए काम ये निदान में नहीं आती। तो बराबर। अब ये जो क्रियाएं हैं, निदान की जो परिभाषा है उसके हिसाब से सांसारिक कार्यों के लिए कोई भी इच्छा की जाए, कोई भी महत्वाकांक्षा हो, वो सब निदान में आती है। ऐसा मेरा समझ है। हो सकता है हम्म। इसमें मैं गलती पर हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, देखो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जितने भी जो लोग शांति धारा ही की बात ही नहीं है, दर्शन करने भी जो आते हैं जो, उनके वो, जैसा सुधा सागर महाराज जी ने कहा था एक बार कि भाई देखो वो भोले जीव हैं, उन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है। अब जैन कुल में जन्म लेने के कारण उनको जो भी देवशास्त्र गुरु मिले हैं वही उनके आराध्य हैं। दुख में सुख में जो कुछ भी है वही है। तो और उसमें भी एक दो तरह के जीव होते हैं जो बहुत घोर जो है मिथ्या दृष्टि उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो वो है जो जिन्हें ये किसी ने ऊपर ऊपर से बता दिया कि भगवान कुछ देते लेते नहीं है, तो वो अपने पीर पैगंबर और इसमें चले जाते हैं और अपना परंपरा से इनके दर्शन कर लेते हैं, मगर ये मानते हैं कि यहाँ से कुछ काम बनने वाला नहीं, और वो पीर पैगंबरों में इधर उधर चले जाते हैं। एक तो वो हो गए। दूसरे वो हैं जो ये मानते हैं कि भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, देंगे तो यही, इसलिए वो उस भाव से उनके पास आते हैं। अब जीव संसार में बहुत दुखी हैं, उनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। उनको इतना ऊंचा ज्ञान भी नहीं है कि क्या निदान आता होता है और क्या निदान नहीं होता, क्या आत्म कल्याण होता है और क्या नहीं होता, इतना बारीकी वो जानते नहीं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये जो मेरे आराध्य हैं, इनकी प्रार्थना करने से अवश्य ही मेरे दुख कम हो जाएंगे और सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा उनके मन में कहीं कहीं ना कहीं जरूर बसा हुआ है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, थोड़ी बहुत नहीं है। तो वो निरंतर ये करते चले आ रहे हैं, आप उनको समझाने की भी कोशिश करोगे तब भी वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो उनको आराध्य मान करके श्रद्धावश उनको न केवल उनके दर्शन करते हैं प्रणाम करते हैं, बल्कि शांति धारा आदि भी जो पहले बहुत पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनका जो डिजाइन किया गया है वो उनके माध्यम से, या जो अभिषेक पहले से चलते आ रहे हैं उनके माध्यम से वास्तव में जीवों का जो बहुतायत है, वो सब यही मानते हैं कि इन धार्मिक क्रियाओं अनुष्ठानों के द्वारा मेरे कर्म कह लो या मेरे दुख कह लो, उनमें कुछ ना कुछ शांति अवश्य होगी। इस भाव से वो कर रहे हैं। अभी आत्म कल्याण तक तो उनका क्षोभ पहुंचा ही नहीं, लेकिन जो भी पहुंचा है इतना वो जानते हैं कि ये मेरे श्रद्धा के विषय हैं, परम पूज्य हैं, इनके दर्शन पूजन अभिषेक या शांति धारा आदि से मुझे अवश्य अपने दुखों में कष्टों में कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और दूसरा, जो मेरे जो ऐसे समय आते हैं, अभी अपन बोलते हैं अष्टमी चतुर्दशी को अब विशेष जो है पर्व की पूजन करना चाहिए, फला करना चाहिए, तो उनके लिए बहुत सारे ओकेजन है। और बहुत ये ओकेजन जो है कई बार जो है मुनियों ने भी बताया कि तुम्हारा अगर जो है जन्मदिन है या कोई इस तरह का उत्सव है तो मंदिर में जाना चाहिए, दान आदि देना चाहिए। तो वो उस वहां से चले जाते हैं वो। तो वो एक उनके लिए एक रिमाइंडर है कि आज का दिन है, आज मुझे जाना चाहिए, जो रोज मंदिर नहीं आते हैं। दानपुण्य तो हो ही जाता है कि जो रोज नहीं आते वो सोचते हैं चलो ये ओकेजन है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इस बहाने से जाऊंगा भगवान को दर्शन करूंगा,
कोई थोड़ा सा दान आदि दूंगा। तो ये जो सब उनकी जो भूमिका के अनुसार जो भाव आते हैं उनमें अपन ये नहीं कह सकते कि वो सर्वथा गलत है, क्योंकि इतनी उच्च भूमिका में वो पहुंचे नहीं है। लेकिन कष्ट तब होता है कि जब जो शास्त्रों को जानने वाले भी हैं, समझने वाले भी हैं, और वो भी ये कहें कि गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य लाभ के लिए मेरी तरफ से ये हो जाए, या मुकदमे में जीतने के लिए, या परीक्षा में पास होने के लिए। तो जो अज्ञानी हैं वो तो धीरे धीरे दूसरों से सुन करके या कहीं ना कहीं सुधर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्वयं ज्ञानी है और फिर भी इस तरह का आचरण कर रहे हैं तो ये खेद का विषय है। जैसे तो जैसे स्वास्थ्य लाभ के लिए हाँ विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा हाँ करो, तो ये हाँ जो है हाँ हम हाँ ये या अपने अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए या इसके लिए, तो ये मैं नहीं ये भी कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन मेरा हाँ मतलब इतना इतना स्ट्रांगली इसमें जो इस शास्त्र में स्ट्रांगली लिखा हुआ है, वो तीव्र हाँ कसाई है, पाप का बंद करते हैं, ये तो हाँ बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो अब हाँ आदमी ये बिल्कुल। सोचता है कि क्या हम अरे भाई हम भी जैसा आपने बताया कि भाई दूसरे धर्मों में न चले जाएं, पथ भ्रष्ट न हो जाएं, अशुभ न करने लगे, शुभ करने के लिए हम ये काम करते रहते हैं, लेकिन उनको तीव्र कसाई और पापी बता देंगे तो आदमी परेशान हो जाएगा। अब कहेगा कि करूं क्या मैं। नहीं नहीं, देखो उन्होंने ऐसा नहीं बताया है कि वो जो तीव्र कषाय हो जाएगा या वो बन जाएगा। देखो उसका मर्म समझने की कोशिश करना। अभी वो जो जीव है, मान लीजिए आपको बोलोगे नहीं साहब ये पूजन पाठ से धर्म कर्म से कुछ नहीं होता, उसके बाद आदमी क्रोधी रहता है, वहां पे इस तरह के जो है भाव बनते हैं जिसमें निदान आदि होते हैं, तो क्या करेगा आदमी? अशुभ में जाएगा ना। अगर हम्म। शुभ क्रियाओं का आपने रोक दिया पूरी तरह से हाँ, तो वो असल में अशुभ में जाएगा, जाएगा। सही बात तो है, सही बात है। अशुभ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो उनका जो कहने का यहाँ पर सिद्धांत है वो ये है कि जिनको भी इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि वो समझ सकते हैं कि जिनेंद्र देव का, उनकी उपस्थिति का, धार्मिक क्रियाओं का क्या लाभ उठाया जा सकता है, और वो वैसा लाभ ना उठा करके वहां उनसे वांछा करके जाए मांगने के लिए, तो अवश्य ही नुकसान तो होता है, लेकिन उनको जितनी भाव से भक्ति है उसका लाभ भी होता है। अब सवाल ये है कि आप उसको तोलें कि किसमें ज्यादा नुकसान है किसमें कम है। अशुभ में जाने के मुकाबले तो वो अच्छा ही है ना, कुछ तो शुभ भाव कर ही रहा है, और जो चुने हुए मौकों पर कर रहा है। इसलिए देखो, किसी भी तरह से उसको रोकना ठीक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो आएगा तो वहां सुनेगा, 10 लोगों से बात होगा, तो धीरे धीरे करके, अभी हम लोगों को भी कहाँ पता था पहले, हम भी यही करते थे, वांछाएं करके जाते थे भगवान से, ये भगवान मेरा आज बेटा ठीक हो जाए, उसका बुखार उतर जाए, फलाना, वो करते थे। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, संसार में सर रह करके सर व्यवहार में मैं स्वाभाविक है। सर मैं कुछ बोलूं यहाँ पर। सर, बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये जो अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि हाँ ये जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। हाँ ये ज्ञान हाँ और ये जो बात जो लिखा हुआ मोक्ष मार्गियों के लिए लिखा हुआ है। बिल्कुल जो बिल्कुल श्रावक है बिल्कुल। और जो इसको जिसमें उसका विचार अनुविचार नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसके लिए ये सब नहीं नहीं लगता, क्योंकि उसके भाव भी वैसे नहीं है। लेकिन हमारे जब भाव हैं, जब हम मोक्ष मार्ग के जब जा रहे हो फिर भी हम वांछा कर रहे हैं, तो बहुत पाप के भागी बनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, सही से आपने सही कहा साहब जी, बिल्कुल सही कहा। मैं भी इसे ही मानता हूँ कि हम हम्म मोक्ष मार्ग, सही बात है, सही आप कह रहे हैं। जैसा हम्म। फिर भी अंत में हाँ अगर दोनों को मिक्स पोजीशन रखी जाए, हाँ जो मिथ्या दृष्टि है और जो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, या जो इसका ज्ञान रखते हैं, तो हर जगह वही अलारा का प्रिंसिपल ही अप्लाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अपन को तो चलो फिर भी मालूम है, और मालूम होने के बाद भी हमारे उपक्रम क्या होते हैं, अगर हम टटोल के देखें अपना दिल, तो अपन भी जब कोई संकट आता है तो संकट आके पंच परमेष्टि का ध्यान करने लगते हैं कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्वाभाविक। हम भी हमको अलग थोड़ी हैं संसार से। है ना? तो वो अलग अलग भूमिकाओं में उस तरह के भय, उस तरह की प्रलोभ आते ही आते हैं। तो वो चूंकि मोक्ष, जैसे इन्होंने कहा शलन जी ने, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात है। जो जीव मोक्ष जाने के इच्छुक हैं उन जीवों को बता रहे हैं कि भक्ति भी करो तो कैसी करो। ठीक है, तो वो ठीक है। सुधारने के लिए किया गया, ऐसा है। ना, लेकिन सर ऐसा है, श्रावक के लिए कोई अलग से पैमाना तो नहीं हो सकता, जितना बंद मोक्ष मार्गी को होगा उतना ही मुझे भी होगा। हाँ वो तो होगा, वो बात आपकी सही है, लेकिन आप उसको क्या करोगे? आप उससे ये तो कहोगे नहीं कि भैया तुम ये सब छोड़ो करो और अपने घर जाके बैठो, अपने पिक्चर देखो, अपने और काम करो, इसमें कुछ नहीं धरा है, यहाँ तो आपको कषाय का बंद हो जाएगा, तो वहां नहीं हो रहा क्या? सही बात है, सही बात, वही मैं कह सही रहा कह हूँ ना। रहे हैं।
हाँ भाई सर, कुछ से तो कुछ होता है ना। कानून सबके लिए एक है सर। है बोले कानून तो सबके लिए एक है नेचर का, लेकिन हाँ नहीं जिसको मालूम है, जिसको ज्ञान है, वो अपना थोड़ा बहुत बचाव कर सकता है। देखो, कानून के हिसाब ही से तो अपन बोले कि अब जो 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 हिंसक जीव उत्पन्न हुए हैं, जो हिंसक वो उनको लिए भोजन की और कोई व्यवस्था है ही नहीं, वो तो मांसाहार पर जीवित है। तो कोई कहे कि साहब उनको क्या दोष है, उनको क्यों उसका फल भुगतना पड़ेगा। अब जो शेर है वो तो शेर का उसका आहार ही वो है, दूसरे जीवों को मार के खाता है, इसका स्वभाव है, उसको क्यों किसी तरह का बंद होना चाहिए। तो बंद रुक जाएंगे क्या। नहीं, नहीं रुकेंगे। तो संसार की जो भी व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं में जो जीव जिस भूमिका में जब जब है, उन भूमिकाओं में उनके वैसे भाव आते ही आते हैं। वो भूमिका सुधारने के लिए, अभी जैसे हम और आप हैं, हमें कभी कोई ऐसा जो है किसी का जो है उपदेश आदि मिला, या हमारा ऐसा संयोग बना कि हमारा ज्ञान का क्षोभम हुआ, तो हमने शास्त्र आदि पढ़ना शुरू किए। उससे पहले क्या था, अपन भी ये करते थे, जय जयनाथ परम गुरु हो, ताती लोचई नरम गुण हो। इससे आगे क्या। हम तो ये भी नहीं जानते थे। हम तो ये भी नहीं जानते थे, केवल खाया पिया मस्त रहा, जहाँ चाहे वहाँ खा लिया, जो चाहे उसे मिला तो खा लिया, मस्त रहते थे। लेकिन अब जब जब ये शास्त्र पढ़े, स्वाध्याय किया, मंदिर से अटैच हुए, तब ये सब बातें आई तो ये शक पैदा होने लगे। अदरवाइज तो खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन आपने जो कहा वो बात सही है कि इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। अगर हमें धर्म का ज्ञान नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तो प्रकृति हमको माफ नहीं करेगी। नहीं करेगी, सही बात। वो अपने हिसाब से फल जरूर मिलेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं, जब जब ये शास्त्रों में जगह जगह आता ना कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, इतने काल तक मैं संसार में यूं ही रगड़ता रहा, क्योंकि मैंने अज्ञानतावश क्या क्या कर्म किए। अज्ञानता ही कहते हैं ना मिथ्या, मिथ्यात्व को। हम्म। उसका उसका कुछ मुझे एक्सक्यूज मिला क्या। उसी की वजह से 84 लाख में घूम रहा हूँ। सही बात, सही बात। लेकिन अपने अपनी भूमिकाओं में ऐसा होता है, इसको मानकर चलना चाहिए। ना हो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप किसी को बोलो जो पहली बार ही मंदिर आया, उसको आकर के वो खड़ा हुआ है और वो एग्जाम देने जा रहा है, और वो आया इसलिए, और आपने उसको कह दिया भैया भगवान से ये उम्मीद मत करना कि तुम पास हो जाओगे, हैं। तो वो क्या करेगा कि बड़े उससे तो वो आया था, उम्मीद से आया था। अपन उसको ढाढ़स बनाएंगे पहली बार, हाँ ठीक है बेटा तुमने अच्छा किया, ऐसे अच्छे भाव होते हैं, भाव सुधरते हैं, भाव सुधरने से काम बनते हैं। अब उसको वो सोचता फिरेगा भाव सुधरने से कैसे काम बनते हैं। आपने एक बात रोपित कर दी उसके अंदर। तो ऐसा अपने अपने को संयोग भी मिलते हैं। वो संयोग मिलने से जीव जो है फिर सही मार्ग पर आ जाते हैं। लेकिन अच्छा, जो हम लोगों ने बस हम भी अपने बच्चे को जब जाता है एग्जाम देने के लिए, तो उसे कहते हैं बेटा वो पर्सा पेपर, एग्जाम में पेपर उठाने से पहले नौवा नौका मत पढ़ लेना, तब उसके बाद पेपर करना। तो ये भाव हाँ हमारे अंदर से भरे हुए हैं कि नमो परमेश्वरी की पूजा, इससे जो है स्वतः ही लाभ होगा। ये अंदर भरा हुआ है, कोई छूट हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अपन ने कल एक एक चीज बहुत बढ़िया पढ़ी थी, मैं आपको बताऊं। हाँ जी अ, जी। इसमें अपन ने पढ़ा था ये कि कोई तीर्थंकरों का जो इसमें आया था ना कि कोई देवता लोग जो किसी की सहायता करते हैं, किसी की नहीं करते। तो कहाँ आया था वो जो मंगलाचरण के बाद में आया था, जीवों के सुख तो होने का प्रबल कर। देखो हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या है। बहुत बढ़िया जो चीजें हैं यहाँ पर, जैसे इसमें मंगलाचरण करने का कारण बताया, उसके बाद में ये बताया मंगल करने से क्या होता है ये सब। अब देखो अपन मंगल भी करते हैं तो अपन क्या वांछा करते हैं कि सब जीवों का भला हो। तो आप उनसे कहोगे भाई तुम बड़े मिथ्या दृष्टि आदमी हो, तुम ऐसी कामना क्यों करते हो सब जीवों का भला हो। जिसको जब होना होगा हो जाएगा। ऐसा चिंतन करना ही तो सांसारिक ही है ना। संसार के जीवों का भला तुम सोच रहे हो, और उनका भला तो ऐसे ही होता है, भौतिक सुख मिल जाए तो ही भला होता है। तो ये तुम्हारा भौतिक चिंतन हो गया है, निदान में आ गया, अपन ऐसे कह सकते हैं। हाँ हाँ, क्या कोई नहीं कहते हैं। हैं? फिर तो किसी भी तरह का कोई मंगल करेगा नहीं। लेकिन देखो, मंगल करने के पीछे एक मंगल ये भी है कि मैं चाहता हूं कि सभी जीव अच्छे क्षयोक्षम के धारी हों, उनका ज्ञान इतना परिपक्व हो कि वो जाने, उनको इस बात का संज्ञान हो जाए कि वो किस बात से दुखी हैं। ये भी सर उनके मंगल में ही आता है।
सर मंगल की दो डेफिनेशन बताई थी बहन जी ने, इसमें भी बताया है। हाँ एक तो मंगल का मंगलकारी, दूसरा है माँ और गल, उसका संधि विच्छेद किया था गल, हाँ, वो तो पाप का हरण ये हरण पाप करने वाला। का गलन हो। हाँ ऐसी मंगल की ये भी भावना होती है दूसरी, कि हाँ, सभी जीवों के पापों का गलन हो। गलन हो, बराबर। हाँ, तो तो ये वही। वो इसलिए, और हम जब कोई चीज स्वार्थवश की जाती है, खुद के लिए की जाती है, वो तो निदान समझा जाता है। मगर जब हम सार्वजनिक रूप के सारे जीवों के कल्याण की बात करते हैं, तो वो निदान में नहीं आएगा। नहीं यार, सही एक तो बात। ये एक तो ये बात है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो मंगल करता है, वो मंगल करता, अगर वो खुद ज्ञानी है तो वो जानता है कि जीवों का मंगल कैसे होता यस। है ना। वो उसके बैकग्राउंड में ये रहता है। नहीं तो वो कहे कि भैया जितने भी मांसाहारी जीव है, वो भगवान करे उनको मांस मिलता रहे, भगवान करे कि जितने भी हिंसक जीव हैं उनको जिस तरह का वो बदला लेना चाहता है वैसा वो लेने में सफल हो। ये चिंतन थोड़ा है। यस यस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हाँ, तो ज्ञानी ये बात जो कर रहा है मंगल हो, उसका अर्थ ये है कि सब समस्त लोग मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हों। वो तो ऐसे ही चिंतन करेगा। तो देखो, ये भी अपन ने कल पढ़ा था कि बहुत सारे लोगों को एक शंका आती है कि वो जो देव अगर आते हैं, अभ्यंतर देव, वो किसी की रक्षा करते हैं, किसी की नहीं करते। तो वो किसकी करते हैं और किसकी नहीं करते, ये कल अपना टॉपिक आया था, ये मैंने फिर से लेके आया हूँ इस पे। जो मंगल करने के ऊपर से आया, तब उन्होंने बोला था, देखो, पुनः शिवाय कहता है कि यह भी माना, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल ना करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण है। शास्त्र के मंगलाचरण के ऊपर से बात आ रही थी। तो वो कह रहे थे कि जो जिन शासन के भक्त देव हैं, वो कई बार ऐसा देखने में आता है कि जिन्होंने मंगल पाठ पढ़ा, मंगल की उनकी सहायता नहीं की और मंगल ना करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण। उसका समाधान उन्होंने क्या दिया, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है ना। देखो, मूल बात है, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो, उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो, उसको दंड का निमित्त नहीं बनता, है ना। तो अपन बोलते हैं कि फिर भगवान की जो है वो पूजन वूजन करने से क्या लाभ है। अगर अपने ही कर्म से सब कुछ हो रहा है, तो भगवान की पूजन अनुष्ठान, उनके सामने जो अनुनय विनय प्रार्थना, वो सबकी क्या महत्व है। तो देखो उन्होंने क्या दिया, ये तो नीचे अलग दिया उन्होंने, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जो इन्होंने ये दिया ना कि अपने पाप के कारण होता, जिनेन्द्र देव का भली प्रकार से दर्शन आदि करने से, पूजन आदि करने से, निस्वार्थ होकर के करने से, वो आपके अशुभ कर्मों में, हम पहले ही उन्होंने दिया ना पहले चैप्टर में, अशुभ कर्म जो है आपके, उनमें संक्रमण होता है, उनमें कमी होती है। और जिस समय दर्शन आदि के भाव होते हैं, कषाय मंद होते हैं। कषाय मंद होने से 24 घंटे निरंतर बंधने वाले वो कर्मों में भी कमी आती है। तो जहाँ कम कर्मों में कमी आई, कषायों में कमी आई, तो पुण्य का बंध होता है। और पुण्य का बंध होने से जो इच्छित सामग्री है वो प्रकट होती है। ये उसका मैकेनिज्म है। तो अपन ये भी बोलते हैं भगवान कुछ नहीं करते, फिर भी भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं जाकर। तो खड़े होने का अर्थ ये है कि भगवान डायरेक्टली उसमें कुछ इंटरफियर नहीं करते। मैं ही अपने भावों की शुद्धि के द्वारा वो सब इष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेता हूँ, प्रोवाइडेड कि मैं उनके सामने कोई मांग नहीं रखता हूँ। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। तो देखो, एक तो ये उन्होंने बात कही। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अभी जैसे आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, 6 महीने उन्होंने अपने मर्जी से उपवास किया और 6 महीने उनको मिला नहीं। तो वो जो देवता थे, जो उनके बाकी के काल में इच्छा से, एक दीक्षा से पूर्व के काल में कोई वस्त्र लेके आ रहा है, कोई भोजन लेके आ रहा है स्वर्गों से, हमेशा उनके पास कोई ना कोई जो है सेवक के तौर पे खड़े रहते, वो कहाँ चले गए देव। उन्होंने क्यों नहीं जो है आहार की व्यवस्था करवाई, क्यों नहीं किसी को स्वप्न दे करके वो आहार की व्यवस्था बताई, जो वो नहीं हो जानने के कारण उनका आहार नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ। चंदन वाला कितनी संकट में आई, कोई देवता आया क्या, नहीं आया। आपने ये बाहुबली स्वामी जो खड़े रहे 1 साल तक, जो है उन्होंने क्यों नहीं उनको कहलवा दिया।
उनको क्यों जो है वो इस तरह तपस्या करनी पड़ी। ऐसे कितने केस हैं जहाँ कोई सहायता के लिए नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि ये जो देवताओं का आना नहीं जाना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो क्या फैक्टर्स हैं? वह निमित्त कैसे बनता है सो कहते हैं। जो देवादिक हैं वे क्षयोपशम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। उन्हें कुछ तो ज्ञान होता है देवों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ज्ञान हो के सब युगपत जैसे केवल ज्ञान में जानते हैं वैसा जान पाए। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। इसलिए यदि उनका जानपना ना हो तो कैसे सहाय करें और कैसे दंड दें? उनके ज्ञान में नहीं आया। और जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते। पीत कषाय पे उनकी वो पीत लेशा होती है ना देवों की। तो मान लो कि कोई आदमी को लग भी रहा है कि यार ये जो है मंगल नहीं कर रहा है, इसको दंड देना चाहिए, तो उसको ऐसे भाव ही नहीं आ रहे हैं, वो खुद ही मंद कषाय है। जान पना हो तब स्वयं को जो अतिमंद कषाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते। तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। अभी तीव्र कषाय है तो वो धर्मानुराग में आकर के और उसको दंड दे के देखो ये कैसे मंगलाचरण नहीं कर रहा है अच्छे ढंग से, तो उसको वो ऐसे धार्मिक चीजों के ऊपर कोई उसको वो भी नहीं है कोई विशेष उसको कृपा हो, क्योंकि खुद ही तीव्र कषाय है। ऐसा उन्होंने लॉजिक से दिया है। तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। तथा मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति ना हो तो क्या करे, है नहीं, एक ये भी फैक्टर है। इस प्रकार सहाय करने का या दंड करने देने का निमित्त नहीं बनता। अभी उनका जो भगवान का जो आदिनाथ भगवान को जो अंत हुआ, हार नहीं हुआ, तो उस समय उनका जो उनके कर्म का उदय था ना, वो कर्म का उदय ऐसा था कि जिसमें किसी ने कोई इंटरफेयर करने की जरूरत समझी नहीं, किसी को ऐसे भाव ही नहीं आए। क्योंकि अवधि ज्ञानी थे, उनको ये भी मालूम होगा कि 6 महीने बाद होंगे ही आहार, अपने आप होंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अपन सब भी जब ध्यान आदि करते हैं तो अपन ये उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारी सहायता के लिए उतरेंगे, या ये मंत्र मैं सिद्ध कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ होगा, घटित होगा। हाँ तो मैंने जो है मगर सब ये इसको। हाँ बोलिए। मगर एक प्रश्न उठता है। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। हाँ समय तपस्या कर रहे थे तो उनके उस समय कषाय तो मंद थे। हाँ। तो जब मंद कषाय थे तो उस समय उनके पुण्यार्जन से या उनके कर्मों की संक्रमण क्यों नहीं हुआ? देखो दो चीज मैं आपको बताऊं, एक एक तो पंडा बिल्कुल ध्यान रखना। एक व्यक्ति कहीं कंपनी में नौकरी करता है, तो नौकरी करता है तो वो बहुत अच्छे काम करता है तब उसका बॉस उसको अवार्ड देता है। लेकिन अगर वो कोई बुरा काम करता है तो पनिश भी करता है, उसके रूल के हिसाब से जो पनिशमेंट लिखा है, उसने गबन किया तो उतना उसका पनिशमेंट भी देता है। वो ये नहीं सोचता कि पहले इसने अच्छे काम किए अवार्ड मिला है इसलिए इसको ये गबन से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि वो अलग केस है ये अलग केस। दोनों के अलग अलग परिणाम, एक दूसरे न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। उसी प्रकार से एक जाति का किया होने वाला पुण्य दूसरी जाति का, जाति बता रहा हूँ स्पेशली, किसी कर्म को पाप कर्म को नलीफाई नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो जो वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ था, उनकी तपस्या अद्भुत थी। कितने कितने ऐसे जीव हैं, गज कुमार मुनि के क्यों जो है वो सिकड़ी जलाई, जो केवल ज्ञान के बिल्कुल समकक्ष पहुंच गए थे, उनका कितना पुण्य अर्जित हुआ होगा। लेकिन जो कर्म जिस तरह का है, पुण्य से न्यूट्रलाइज नहीं होता। पुण्य भी एक बंद है, ये भी एक बंद, दोनों का अलग अलग फल मिलेगा आपको। हाँ ये इतना जरूर हो लेकिन सकता साहब है ये कि जो मंत्र। देवादेव लोग हैं, जैसे ही गर्भ में तीर्थंकर आए तब से उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया, हाँ और बाद में उनका ट्रैक करना भूल गए। बस यही तो बात कर रहे हैं अपन। मैंने तो यही कहा ना कि पर वो कहाँ चले गए थे इतने हाँ सब। नहीं, मतलब एक्चुअली वो बीच में भूल कैसे गए? क्योंकि जब जन्म से ध्यान रख रहे हैं और भक्ति है, उनको पता है तीर्थंकर है, मतलब श्रद्धा है उनको इसमें। देखो अकबर ने बैगन खाया, उनको बैगन की सब्जी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त ज्यादा खा ली और खाने समय उससे बोले बीरबल से कि बीरबल कितनी बढ़िया सब्जी है ये। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर इसलिए तो उसके सिर पे ताज रखा है।
फिर उनको खाने से पेट में दर्द हो गया तो उन्होंने कहा ला हौल वला कुत, मैंने कौन सी सब्जी खा ली बीरबल, ये भी कोई सब्जी है? बोले हुजूर इसलिए उसका नाम बैगुन रखा है, उसमें गुण है ही नहीं। तो बीरबल ने क्या कहा कि तुम ये बदल बदल के कैसी बातें कर रहे हो? तो उन्होंने बोला हुजूर मैं तो आपका गुलाम हूँ, बैंगन का थोड़े हूँ। उसी तरह से ये जो कर्म है वो देवता किसी के दास नहीं होते कि परमानेंटली भगवान के गुलाम बन के आ गए। वो तो कर्मों का जैसा शोषम होता है, उस समय उनकी जैसी बुद्धि होती है उस हिसाब से कार्य करते हैं। उसका न्यूट्रल वैसा होता नहीं कि हमेशा उनके साथ ही बने रहेंगे, वो कुछ भी करेंगे तब भी वो साथ देंगे, अपने उनके कर्म के उदय के अनुसार। उनके अब जैसे इंद्र का सिंहासन कांपता है साहब, जब वो अभिषेक होता है उसको अपने आप सिग्नल पहुंच जाता है, कुछ ना बाकी उनके उनके कर्म का ही वो है सिद्धांत के हिसाब से। बाकी देवादिक देव तो निमित्त बन गए, अगर उनको जैसा हाँ, मिलना है वो हो गया, वो निमित्त बन यही के तो उस चीज को पूरा किया। यही तो बात कर रहे हैं अपन, यही यही सब बात कर रहे हैं कि वो सब उनका निमित्त कब बनता है, जब मेरे उस प्रकार। अब किसी किसी अपन पढ़ते हैं जो संकट हरण मोचन में अपन स्तुति पढ़ते हैं, तो आपको सोमा सती ने याद किया तो आपने यूं सहायता करी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीता पद पद कमल ये सब बोलते हैं ना। तो सबके उसमें क्यों नहीं आते? तो और लोगों को भी तो संकट है ना, आप सीता जी के ही पास क्यों चले गए, उनके ऊपर ही कृपा क्यों की? और जब सीता जी को जंगल में भेजा तब क्यों नहीं आ गए थे? ऐसे बहुत सारी घटना है। उन घटनाओं में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आपके स्वयं के पुण्य का उदय, आपके उन उन पाप कर्मों का किस तरह से उसका उदय आना है वो, है ना। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन होने के बाद में वो घटनाएं घटती हैं, सर सबके साथ एक जैसी घटना। आपने सही कहा हाँ, और इसका विवेचन भी किया, मगर मेरा एक फर्दर डाउट ये है हाँ, कि जब भोलेनाथ भगवान 6 महीने की तपस्या कर रहे थे, हाँ, उनके मंद कसाय थे, वो आपने कई उदाहरण भी दिए, जो सिगड़ी जली उनके तो इतना बड़ा प्रहार हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय मंद कसाय के समय जो पाप कर्मों का संक्रमण हुआ, तो कौन से पाप कर्मों का संक्रमण हो रहा होगा उस समय? देखो अब ये तो केवल ज्ञान गम्य विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है, ये अपन जानते नहीं कि किसका हुआ और कौन सी प्रकृति का। हाँ, अगर अपन जो है उसकी प्रकृतियों की बात करें कि कौन से गुण स्थान में कौन सी कर्म की प्रकृतियों का बंद होना बंद हो जाता है, कौन सी का उदय बंद हो जाता है, कौन सी सत्ता से चली जाती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन उनका कहाँ क्या हो रहा था कि उसको तो सीधा केवल ज्ञान ही बता सकते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं मतलब उस हाँ, समय कुछ कुछ तो संक्रमण हो रहा होगा उनके पूरा। पाप कर्म। लेकिन देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो प्रकृतियां हैं वो प्रकृतियां कन्वर्ट भी होती हैं, सजाती, हाँ, जैसे पाप प्रकृतियां कन्वर्ट होकर के पुण्य प्रकृति भी बदलती है। आपने लेकिन बताया। हाँ, लेकिन उसमें किस लेवल के भाव होंगे, कैसे भाव होंगे, ये पूरा सिद्धांत जो है आप अपने को सबको मालूम नहीं। अपन तो ये जानते हैं कि हाँ, ऐसे संक्रमण होते हैं, और कई बार होते भी हैं कि किसी को कांटा लग गया तो उसने पूछा कि मैं मंदिर के सामने आया साहब, मेरे को इतना बड़ा कांटा लग गया, इतना मुझे दंड क्यों? तो मालूम पड़ा कि वो तो आज का योग ये था कि तुम्हारा पैर कटने वाला था, तो वो तुम्हारे भक्ति भाव के कारण से वो कांटे में सीमित होकर रह गया। नहीं तो ऐसी भी वो उदाहरण इसको आपको मेरे। वही एनोमल यहाँ ला सकते हैं कि हो हाँ, सकता है उनका पाप कर्म का उदय ऐसा हो कि उनको 1 साल बाद आहार मिलने वाला हो, वो 6 महीने में ही मिल गया। और क्या है कि दो नहीं, दो तरह के कर्म होते हैं, एक वो निदत्ति और निकासित धर्म, वो होते हैं कर्म होते हैं जो हाँ। कि वो कन्वर्ट नहीं होते, अच्छा उनमें संक्रमण आदि नहीं होता। यस, अच्छा अच्छा अच्छा। वो जीवों को भोगना ही पड़ता है। ओके, तो हो सकता है वो कैटेगरी रही हो। हाँ, तो और वो जिनको हो रहा है वो इस तरह का, वो इस दशा में है कि उनके लिए वो कोई कष्टकारी है भी नहीं। वो भी तो सही मतलब बात। भाई साहब मंद कसाई के संक्रमण होता है क्या कर्मों का? है। मंद कसाई जीव के क्या हाँ, कर्मों में संक्रमण हो जाता है क्या? या नहीं होता या है, विशुद्ध होता ही है। या शुद्ध उपयोग में होता है? नहीं नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना, ये दोनों चीज बताई कि मंद कषाय के कारण से, ऊपर भी टोडरमल जी ने बताया कि जब जीव हम्म। मंद कषाई होता है तो उनके कर्मों में संक्रमण होता है, अच्छा उनकी अच्छा। स्थिति आदि कर्मों की स्थिति भी घटती है, स्थिति घटती है, अनुभाग भी कम होता है, तो वो सब भी होता है। लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन है, अपन डायरेक्टली 2+2=4 ऐसा नहीं कह सकते। ठीक ठीक। बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज है। कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली स्पेक्ट्रम बहुत संक्रमण लार्ज है सर। एक हाँ, कारण
ये एक कार्य होता है, उसके हजारों तरह के कारण बनते हैं उस कार्य में। तो फिर अपने को ये क्वेश्चन उठते हैं साहब, देखो उसका तो हो गया साहब चेंज, मेरा तो हाँ, हुआ ही मेरा नहीं। नहीं हुआ। अब देखिए आपने वह बताया था 5 समाज जब मिलते हैं, 5 समाज मिलते हाँ, हैं तब कार्य होता है, तो 5 बराबर। समाज मिल ही नहीं पा रहे हैं। क्षेत्र नहीं क्षेत्र नहीं, काल समय द्रव्य मिलेगा भाव बाबूजी, समय भव्यता। मिलेगा, आपके अलग अलग मिले। हाँ, तो ये 5 वो समाज कार्य मिलेंगे तब काम होगा। बिल्कुल। नहीं, नहीं वही अभी चीज देखो, किसी और के लिए कोई कारण बनती है, कार्य कर देती है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कार्य नहीं करती है। होती। अभी आप कह सकते हो कि आदिनाथ भगवान साधारण व्यक्ति थे क्या? आपने ये दूसरों लोगों की तो आहार की व्यवस्था कर देते, वो कहीं उनका अंतराय दूर हो जाता है, कहीं को रोटी दे जाता है, कोई चावल दे जाता है। और आदिनाथ भगवान इतने बड़े आदमी, आपने उनका कुछ किया ही नहीं, सब देवता छिप गए उस समय। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जिन्हें ज्ञान का भरपूर जो है लाभ नहीं मिला हो, उनको इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो स्वाभाविक है, अपनी अपनी भूमिकाओं में आते हैं। लेकिन जब आप कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे, कर्म रहस्य जानेंगे, अब गज कुमार मुनि जो भी अभी केवल ज्ञानी होने वाले हैं, केवल ज्ञान जस्ट होने से पहले उनके कषाय कितने मंद चल रहे होंगे, और फिर भी कर्म का कैसा उदय आया कि उसने सिगड़ी जलाई। क्योंकि वो उनका कर्म ऐसा था जो उनको भोगना ही था। और भोगने के लिए भी प्रकृति ने ऐसे समय में वो कर्म जो उदय में लाया जब वो सक्षम थे उसको सहने में। न केवल सक्षम थे, बल्कि वही उसको कर्म को जीतने के लिए जो उन्होंने अंदर में जो गहराई में डुबकी लगाई, वही केवल ज्ञान प्राप्त करने का निमित्त बना। समझे ना? वो कर्म सब बुरे नहीं होते हमेशा। कई बार आप देखो, हमें कोई मुसीबत आती है, तो उन मुसीबतों के बाद में जब हम निकल के आते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ही हुआ ये ऐसा हो गया। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और सबका एक्सप्लेनेशन है, ऐसा नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन क्या है कि उतने उतने व्यापक रूप से ना तो हम समझ सकते हैं, और ना ही सब शब्दों के द्वारा उतनी व्यापकता कही जा सकती है। ठीक है सर, मैं कुछ कह पाया थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, बहुत 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 क्लियर कर दिया। जो थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर डाउट बन रहे थे, वो सारे एक कड़ी में प्रो दिया। तो देखो और नीचे सर इन्होंने, वैसे भी हमारी जो है संसारी बुद्धि है। हम भगवान के 6 महीने का आहार नहीं हुआ, उसको हम पाप कर्म के उदय मान रहे हैं। पता नहीं क्या था वो उस टाइम में, उस 6 महीने के काल में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या संक्रमण हो रहा था, क्या क्या हो रहा हो, किसको मालूम। ये केवल गम्य है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं वो उदय में आकर ही जाते हैं। और वो सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसी अवस्था में आते हैं जब वो व्यक्ति उस लायक है कि उनको ऐसे 10 कर्म भी आ जाए तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही बात। और इसके विपरीत संसारी अवस्थाओं में जो दंड मिलते हैं, वो दंड कैसे होते हैं कि आपको न कर्म किया था जवानी में, और बुढ़ापे में जाकर के जब हाथ पैर काम करना बंद हो गया तब जेल की सजा हुई। ऐसे कितने केस हैं? तो उन जीवों को सोचो, जब वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तब उनके साथ ये घटना घटित होती है। अभी वो अतीक अहमद, क्या नाम था उसका, अरे उसने अपने, नारायण नारायण दत्त तिवारी का देख लो। हाँ, नरेंद्र तिवारी, तो उसे कैसे कैसे जो पाप किए, और जब समय आया तो समय ऐसे टाइम में आया जब वो बूढ़े हो गए, नारायण दत्त तिवारी। तो बड़ी विचित्रताएं हैं कर्मों की। इसलिए जिन्हें वास्तव में कर्मों का सिद्धांत समझ में आता है, उन्हें एक ही चीज सुधर सूझती है कि संसार में अब अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसके हिसाब से सब काम होता है, और विरक्त हो जाते हैं संसार से। सिद्धांत कर्म का जानने का लाभ ही ये है। हम उसमें से कुछ वो निकाल थोड़ी सकते हैं कि साहब इसमें के शतरंज की चाल है, इसमें से ऐसा करूं कि मैं वैसा हो जाऊं। जरा सी भी चालाकी करोगे तो अपने अंदर ही तो सब घटित हो रहा है, कि कर्मों को सब पता ही नहीं चलने पाएगा मैं ऐसा करूंगा। ऐसा हो सकता है? किससे छल करोगे? जो भी करोगे तुरंत आप ही कर रहे हो, और आप ही उसको भोगो। तो इसलिए अपन देखो, जैसे जैसे ये विषय खुलेगा आपको बहुत आनंद आएगा, और ये इस तरह के जो प्रश्न है हमारे स्वयं ही एड्रेस होते चले जाए। तो बहुत अच्छा है कि हमें ये इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और फलस्वरूप देखते देखते आपकी सब जिज्ञासाएं शांत होने वाली। तो देखो, इस प्रकार से सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। बहुत सारे लोग कितना भी अपराध कर लेते हैं, अपन देखो इसमें भी देखो, पॉलिटिक्स में किसी ने बहुत बड़ा जो अपराध कर दिया, उसको जो है उसको कोई दंड नहीं मिला, और एक बच्चे ने एक रोटी की चोरी करी, लोगों ने पकड़ के मार डाला उसको। क्यों? कैसे न्याय होता है? अपन बोलते हैं साहब देखो कैसा कैसा हो रहा है।
एक रोटी के लिए वो बेचारा छोटे बच्चे को उसको मार डाला। और जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए के गबन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा। तो सबके जो सामान्य जन है उनको ये प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन जिन्होंने ये कर्म सिद्धांत को जाना है, जिन्होंने पूर्व भव के होने वाली घटनाओं से उसको लिंक किया है, वो समझ जाते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहायता करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। देखो कुल मिला के क्या बात हुई। इतने कॉम्बिनेशन परमुटेशन है प्रकृति में, हम नहीं जानते कि फला व्यक्ति जो है वो छिपकली ही क्यों बना, उसके साथ में रहने वाला दूसरा व्यक्ति मोक्ष कैसे चला गया। तो जब हम गहराई से देखेंगे और उनका एनालिसिस जब कर पाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा ये सारे कॉम्प्लेक्स में है। आज भी ऐसे ज्ञानी मौजूद हैं जो इनको इन घटनाओं को काफी कुछ एनालाइज करके बता सकते हैं। और थोड़े समय के पश्चात हम भी अगर निरंतर स्वाध्यायी बने रहे तो हम सब भी अपनी अपनी घटनाओं को भली भांति एनालाइज कर पाएंगे। मेरे साथ ये क्यों घटित हुआ, मैंने क्या किया था। न केवल इस भाव का, एक आध दो पूर्व भाव का भी बहुत लोगों को जाति स्मरण हो जाता है। तो एनीवे, यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख ना होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अनंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। ये भाव, ये लक्ष्य लेकर के हम भी तो कर सकते हैं नमस्कार, हमें किसी ने रोका क्या। नहीं साहब ऐसे सिर्फ टोटरमल जी ही कर सकते हैं, आपको नहीं करने दिया जाएगा। उनको किसने रोका। हम अनंत भगवान के सामने जाते हैं तो चॉइस इज अवर्स। हम चाहें तो उनसे कहें भगवान मेरे गर्भस्थ शिशु को जो है की रक्षा करना, और हम अगर ये चाहें तो भगवान आपके गर्भगृह में खड़ा हुआ हूँ, मैं भी आप जैसा बन जाऊं। खाली हमारे चिंतन में फेर है, होना तो अपने अपने कर्म के अनुसार ही है। आगे देखिए, ग्रंथ की प्रामाणिकता अपन ने कल पढ़ी थी कि इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। ये कल बहन जी ने सब पढ़ा था। आकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं, है ना। जो उनसे जो भाव निकलते हैं उन शब्दों से वो वैसे ही है। लिपि अलग अलग हो सकती है, जो कन्नड़ में जो है अरहंत को कुछ और कहेंगे, हिंदी में कुछ और कहेंगे, लेकिन उनसे जो उनका जो भाव भाषण है तो वही अर्थ है। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समामान्य है। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है। अपने जो श्रुत है ना, जिनवाणी भी कहते हैं उसको, श्रुत ज्ञानी अपन ने पढ़ा। श्रुत कौन कौन से है। हाँ हाँ, हाँ, केवली। श्रुत केवली पढ़ा अपन ने। तो ये शब्द शब्द किससे है, जिन्हें श्रुत अर्थात उज्जैन वाणी का, और वाणी क्या है, शब्दों का उच्चारण, जिन्हें जनित देव का जो होता है, जिस रूप में भी होता है ना, अर्धमागधी शब्दों में होता है, ओंकार रूप में होता है। तो उन सब के माध्यम से ये भाव भाषण किया जाता है। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है। जीव, किसी भी भाषा में जब जीव कहा जाएगा तो जीव का अर्थ क्या रहेगा, तुरंत प्रकार से आपका भाई साहब यहाँ बहुत सारे जीव घूम रहे हैं, तो अपन दिमाग में नहीं आएगा कि वो चैतन्यता होगी, उनमें ज्ञान होगा, उनमें चलने फिरने योग होंगे, उनमें कुछ ना कुछ इंद्रियां होंगी। ये सब अपने एकदम फ्लैश कर जाता है। और भाई साहब यहाँ एक भी जीव नहीं है, चारों तरफ बस पहाड़ हैं और ये है और वो है।
तो अपन समझ जाते हैं जीव नहीं है, इसका अर्थ क्या है। तो मंगल ग्रह पर वो सब वैज्ञानिक पहुंचे, वहां कोई जीव की कल्पना हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां जीवों के लिए जो, उनके जीवन निर्वाह के लिए जो सामग्री है वहां नहीं पाई गई। तो एक शब्द से बहुत सारे अर्थ जीव अनुमान से जोड़ लेता है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय, सो श्रुत जानना। श्रुत का अर्थ ये है कि उनमें ऐसे पद हों जिनके अपने अपने अर्थ हों। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं। उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। है ना? देखो शब्द तो वही है। उन्होंने साहब ज्ञानार्णव ग्रंथ में ऐसा लिखा था, परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में फलाने मुनिराज ने ऐसा लिखा है। तो वो किससे बनाए? वो शब्द तो वही थे ना, वर्णावली तो वही थी। जो कवि है वो कवि तो उन्हीं शब्दों से बड़े सुंदर सुंदर पद्य बना देता है, कविताएं की रचना कर देता है। कोई गद्य में लिखता है, कोई पद्य में लिखता है, लेकिन शब्द तो उतने ही है, उन्हीं शब्दों से रचना की जाती है। इसलिए एक एक कवि ने क्या किया, उसने भगवान की भक्ति की। उसने भगवान की सीधा वर्णमाला लेके गया पूरी, और कहा कि भगवान, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इनसे कोई भी ग्रंथ या कविता का निर्माण कर सकूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी निर्माण होगा इन्हीं पदों से, इन्हीं शब्दों से होने वाला। इसलिए मैं पूरी जो बाराखड़ी है या जो शब्दों की वो वर्णमाला है वो लेके आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, आप अपने हिसाब से सूटेबली बना लेना। तो ऐसे ऐसे लोगों के भाव होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि के अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसलिए ये ग्रंथ प्रमाण जानना। टोडरमल जी ने क्या किया है कि मैं बहुत सावधानी के साथ में, और जितना मेरा ज्ञान है, बिना किसी कषाय के, बिना किसी लोभ के, या बिना अपने अंदर में कोई अहंकार लिए हुए इन पदों की रचना कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा कोई बड़प्पन करने का कोई भाव नहीं है, इसलिए ग्रंथ को प्रमाणिक मानना। फिर किसी ने प्रश्न उठाया कि उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है। जो आपने पदों का बताया कि अनादि निधन है वो पद, तो इसमें उनकी परंपरा इस ग्रंथ में कैसे आई? समाधान है, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। अनादिकाल से चला आ रहा है। जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है वहाँ पानी का अर्थ पानी होता है, रोटी का अर्थ रोटी होता है। ये आज से थोड़ी, इस भाषा के द्वारा या किसी और भाषा के द्वारा उन्हीं शब्दों को इधर उधर करके, और वो उन अर्थों का ज्ञान सबको होता है। बच्चा पैदा होते ही जो है मुंह खोलता है, जो रोने वाला बच्चा है तो आंखों से उसके आंसू आते हैं। तो वो सारी चीजें पहले से ही प्रामाणिक है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्ण रूप ग्रंथ गूंथते हैं, तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार ग्रंथादिक की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता। तो संसार कब से है? उन्हें अनादिकाल से। संसार के बारे में बताने वाले कब से हैं? वो भी अनादिकाल से। तीर्थंकर आदि कब से हुए साहब? कुछ तो गैप पड़ा होगा ना। धरती बनने के कुछ दिन बाद जो है लोगों को सूझा होगा कि जो अनंत बना जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे अनादि अनादि अनंत कहा जाए पृथ्वी को, सृष्टि को, ऐसे ही सृष्टि का हर पार्ट, यहाँ की जो अनंत आदि है वो भी अनादि काल से होते चले आए। और उसी परंपरा में कही जाने वाली जो वाणी है, वो जिन वाणी का भी आविर्भाव तभी से है। वो पद जो शाश्वत पद हैं, जिनके द्वारा सामान्य और विशेष ज्ञान होता है, वो सारे पद शाश्वत हैं, सनातन है।
चले आ रहे हैं और हम सबको उसके द्वारा ज्ञान हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल चल रहा है। उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णों की रचना की। जो हमारे जो द्वादशांग वाणी है ना, उसमें जो आचार अंग और ये सब दूसरे दृष्टिवाद अंग है, वो सारे उसमें अपन ने एक बार पढ़ा भी था, कौन कौन से अंग में कितने कितने पद हैं और उसमें मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है। मैंने एक बार सब पढ़ा था विस्तार से, और आगे भी पढ़ेंगे। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी की कथा मैंने आपको सुनाई थी ना, वो चोर जो उनके यहाँ घुसा था, और तो जम्बू स्वामी अपनी पत्नियों को समझा रहे थे, तो समझाते समझाते सुबह हो गई थी। वो अपना पक्ष रख रही थी, अपना पक्ष रखते उधर वो एक चोर भी उनके यहाँ घुसा हुआ था, जिसको उसने पूरा इनका वार्तालाप सुन करके वो भूल गया कि मैं चोरी करने आया था। और जब सवेरे सबको कन्विंस कर लिया, तो वो सारी उनकी रानियां और जम्बू स्वामी सब चल दिए दीक्षा लेने। तो पीछे से आवाज आई कि आपने कितने लोग गिने हैं? बोले इतने इतने गिने हैं। बोले एक मैं भी हूँ। अरे तुम कैसे भाई, तुम कौन हो? बोले साहब मैं चोर हूँ। स्पष्ट, अब कोई भय नहीं, अपना जो है पूरा मंतव्य भी बता दिया। बोले मैं तो चोर हूँ, लेकिन मैंने आपके सिद्धांतों को चुरा लिया, अब मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। ऐसे वो जम्बू स्वामी थे, इनको मथुरा में उनकी है ना, मथुरा 84। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ, है ना, फिर केवल ज्ञानी नहीं हुए, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे। श्रुत केवली कौन है? जिन्हें द्वादशांग वाणी का पूरा ज्ञान है। तो उनको प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं है केवल ज्ञान वाला, लेकिन ग्रंथों के माध्यम से ऑलमोस्ट वो परोक्ष रूप से सब जानते हैं, इसलिए उनको श्रुत केवली कहा जाता है। तो वैसा पंचम काल में गौतम, सुधर्माचार्य जी, जम्बू स्वामी, तो पंचम काल में मोक्ष गए थे। हाँ हाँ, देखो, अगर कोई चतुर्थ काल में जन्म लेता है, तो उसके बाद पंचम काल आ गया, लगा लगाया एक दिन का, एक कुछ थोड़े दिन का ही तो फर्क पड़ेगा उसकी आयु में, हाँ, तो वो मोक्ष जाने का अधिकारी है। अच्छा, अगर वो ये भाई साहब, ये जो है गौतम जी, जो गौतम है, जो इसमें गौतम है, और गौतम वो गणधर है, वो अलग अलग है ना, एक नहीं, ही ये है? उन्हीं की बात है, तो ये गौतम उन्हीं की बात। तो गौतम जी, गणधर जी तो भगवान महावीर स्वामी के समय केवल ज्ञान हो गया था। इन तीनों को केवल ज्ञान तो चतुर्थ काल में ही हो गया होगा। नहीं, देखो इन्होंने यहाँ ये शब्द क्या किया है, फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली, हाँ ये बात दी है उन्होंने, 3 हाँ, केवली हुए। गौतम, महावीर स्वामी का निर्वाण के धर्माचार्य। बाद। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। क्या बहन जी बताना, ये गौतम स्वामी की बात है ना? गौतम गणधर की बात है, उनको गौतम स्वामी और कोई हुए हैं? नहीं, गौतम गंधर उन्हीं को ही गौतम स्वामी बोलते हैं। गणधर तो पोस्ट हो गई ना। नहीं, मतलब ये है कि जब महावीर स्वामी थे उसी दिन को केवल ज्ञान हो गया, तो वो तो चतुर्थ काल ही चल रहा था ना उस टाइम। हाँ, चतुर्थ काल चल रहा था, लेकिन मोक्ष वो पंचम काल में गए। और हाँ, सुधर्माचार्य? वो भी। वहाँ उसके उसके बाद सुधर्माचार्य और फिर उसके बाद ये जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी। नहीं तो हाँ, भाई, ये सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान कब हुआ? जिस दिन उनको मोक्ष हुआ था, इनको गौतम जी को, अच्छा, गौतम इसका जिस मतलब दिन। है पंचम काल में ही इनको केवल ज्ञान हुआ और पंचम काल में मोक्ष हुआ। तो हाँ अच्छा, जी, ये ठीक है, समझ में आ गया। हाँ नहीं, हाँ, ये लगातार लेकिन लगातार केवल ही है हाँ गौतम लगा, स्वामी को तो, लेकिन जन्म चौथे काल में हुआ था सबका। सबका। जी, अच्छा अच्छा मगर अच्छा। गौतम स्वामी के तो केवल ज्ञान चतुर्थ काल में ही हो गया ना। हाँ, उनको चौथे काल में ही हो गया केवल ज्ञान। और सुधर्माचार्य और तीन, जम्मू स्वामी को बांध दूंगा। जब महावीर भगवान मोक्ष गए 3 महीने कुछ दिन शेष थे ना तब हाँ पंचम काल हाँ के। हाँ हाँ। हाँ, और उसी दिन उनको केवल ज्ञान हो गया, तो उनको तो चौथे काल में ही केवल ज्ञान हो गया था।
मोक्ष हाँ पंचम काल में हुआ, लेकिन मोक्ष बाकी जो, हाँ बाकी जो केवली हुए उनको उसमें हुआ है, जो पंचम काल में केवल ज्ञान और पंचम काल में ही मोक्ष हुआ है। मोक्ष, ठीक है, ये जन्म ये उनका लगा चतुर्थ काल। क्या नाम क्या कहते हैं इनको, लगातार जो केवली होते हैं क्या क्या कहते हैं उनको, हाँ लगातार जो केवली होते हैं ना। लगातार जो केवली होते हैं, हाँ कंटिन्यूअस। कहते तो हैं। आप हाँ कुछ कहते हैं, वो टेक्निकल कोई वर्ड है तो भूल गया हूँ। हाँ अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी नहीं आ रहा। मुझे याद नहीं आ रहा, कोई टेक्निकल वर्ड है वो लगातार होते हैं, उसके बाद में फिर ब्रेक ब्रेक हो जाता है। वो अनुबद्ध अनुबद्ध केवली कहते हैं। अनुबद्ध, हाँ यस अनुबद्ध के, यस हाँ यस अनुबद्ध यस, केवल। अनुबद्ध केवली, ये तीनों। चलो साहब, तो ये हो गया। अब आचार्य आदि, फिर ये हुआ गौतम गंधर्व। अब आचार्य आदि द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्छुत्ति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से विच्छुत्ति हुई, तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। जैसे कि दक्षिण में गोमट स्वामी के निकट मूडबिद्री नगर में धवल महाधवल जयधवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। देखो, हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि ना सही हमारा ज्ञान बहुत उत्कृष्ट, ना सही कि वो सारे ग्रंथ जो उत्कृष्ट जिनके जिक्र किया वो अवेलेबल हो, लेकिन जितने ग्रंथ भी अवेलेबल हैं, कुछ कुछ संस्थाओं ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया। आज से 15 साल 20 साल पहले इन ग्रंथों का प्रकाशन भी नहीं हुआ था। वो सारे वो गूढ़ गूढ़ ग्रंथ थे प्राचीन, लेकिन वो उनको प्रकाशन ही नहीं हुआ। ना तो वो उनको प्रकाश में आए, लोगों ने उनको बारे में समझा, ना उनका कोई इस समय के जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ऐसी थी कि जहाँ उनका जो पब्लिश होता है, कोई भोजपुरी में भोजपत्रों पे लिखा है तो कोई ताड़पत्र पे लिखे हैं। फिर धीरे धीरे करके कुछ ही ग्रंथ जो है वो अवेलेबल हुए, और भगवान की दया, अपन कहते हैं ना भगवान की दया से इतना अच्छा हुआ कि वो ग्रंथ आज भी, मौलिक ग्रंथ आज भी मौजूद है, जिनके माध्यम से हम सबको सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक ज्ञान हो सकता है, सम्यक चारित्र भी किंचित हो सकता है। वो सब अवेलेबल है। साथ में गुणस्थान तक का जो है अभी भी स्कोप है ना। तो इसलिए ये सब हमारे लिए, हमें अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हमको वो सब आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ आज भी मौजूद हैं, और उनको समझाने वाले मुनि आदि आज भी उपलब्ध हैं। तो चलिए अपन इसी विषय को थोड़ा कल आगे बढ़ाएंगे। आज तो अपनी वो चर्चा में मूल प्रश्न था बाबूजी का, उसमें अच्छा प्रश्न था, उससे बहुत सारी चर्चा हुई, तो समय निकला। आज कल अपन डाउट क्लास, आज डाउट क्लास नहीं, आज डाउट क्लास नहीं। तो अब कल अपन पढ़ेंगे अपनी बात के बारे में। हाँ, ललित जी हैं क्या? नहीं है। हाँ जी। हाँ ललित। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझ लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्म।